लड़का होगा तो नाम आयुष आयुष रख लेंगे। स्वाति और आयुष आपके बच्चे अभी आप याद रखिएगा, मैं अगर भूल जाऊं इस कहानी में, है ना प्लीज, अभी जो होने वाले बच्चे, ठीक है। ये सब चल रहा है, इतने में प्रीतम कह रहा है और क्या चल रहा है तुम्हारा, तो संगीता ने बताया कि नहीं सब सही चल रहा है। तो प्रीतम कह रहा है आजकल पिताजी का इतना टेरर हो गया कि देखो जो सामने से एक आदमी आ रहा है ना, वो भी पापा जैसा लग रहा है, इतना दिन भर पीछे पड़े रहते हैं। तो फिर वो आदमी जो था वो जैसे नहीं होता है, जैसे देवदास में आखिरी सीन में जो शाहरुख खान ब्लर दिख रहा होता है, फिर एकदम से और ब्लर दिखने लगता है, एकदम से फिर क्लियर दिखता है जब ऐश्वर्या राय पास आ रही होती है। तो एकदम से जब पास आते आते वो प्रीतम को एहसास होता है कि जो सामने से व्यक्ति आ रहे हैं वो सही में पिताजी हैं। क्योंकि पिताजी के ऑफिस में उनके कोई साहब आए थे, उनके रिश्तेदारों को चिड़ियाघर घुमाना था, गर्मी की छुट्टियां हैं, तो इसलिए अपना वहां पे घुमाने के लिए आए थे। और पिताजी ने एकदम से देखा, ये तो कुछ जाना पहचाना लड़का लग रहा है ना, ये तो इस रंग का शर्ट तो हमारा लड़का भी पहनता है। ऐसा नहीं पहचाना, क्योंकि अपने बच्चे में विश्वास नहीं होता ना आदमी को, वो ये हरकत कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी हरकत है ना, ऐसे कैसे कोई चिड़ियाघर में बैठ के जू निकलवा सकता है अपने बाल में। तो पिताजी आ गए। और आप लोगों ने जादू, कितने लोगों ने देखा जादू, जो मैजिक शो होता है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जादू की। जादू में कई बार हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं ना कि क्यों हुआ है जादू, हम लोग ट्रिक नहीं पढ़ पाते। कोई भी चीज, हमारी जो आंखें हैं, अगर सेकंड के 16वें हिस्से में कोई चीज हो तो वो दिखती नहीं, वो सीधे उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो अगली बार जैसे पिताजी सामने आए, घबरा के प्रीतम उठे, और उसके बाद अगला सेकंड, 1 सेकंड बाद हुआ क्या कि प्रीतम के यहाँ गाल पे हाथ था और पिताजी ऐसे ऐसे अपने हाथ हिला रहे थे। तो सेकंड के 16वें हिस्से में ये चीज हुई थी, ठीक है ना। वो आपने स्लो मोशन नहीं था तब, पहले वो हो गया। पिताजी ने कहा तुम्हें पढ़ने के लिए भेजता हूं, तुम ये सब करने आते हो। अब प्रीतम नहीं पापा, वो क्या हम बताएं करके, इनका नंबर दो, इनका ये संगीता के पापा, इनका नंबर दो घर वालों, हम बात करेंगे, ये करने आती हैं ये। तो संगीता ने बोल दिया कि आप अपना देखिए ना, अपने लड़के का, हमारे के पास आपका लड़का हाथ में, तो हम क्या करें। संगीता ने बोल दिया करके। तो क्या कहते, चलो तुम घर चलो, अभी हम पकड़ नहीं सकते। उतने में जो पिताजी थे उनके साहब लोगों ने बुला लिया, कह रहे आप कहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए इधर हम लोग को चिड़ियाघर घुमाइए। अब पिताजी उतना ही बेचैन थे जितना शेर उस पिंजड़े में बेचैन था, इधर से उधर, जो गर्मी में इधर से उधर भाग रहा था। करते कराते अब इनको लगा, प्रीतम को और संगीता को, चलो अब निकले यहाँ से, बाहर निकले। तो संगीता ने कहा यार मूड ऑफ कर दिया तुम्हारे पापा ने, चलो कुछ खिलाओ। कहते वहाँ एक, पता नहीं आप लोग चिड़ियाघर जो लोग गए हैं, वो आगे एक बहुत अच्छा पकौड़े की दुकान है, वहाँ पे पकौड़ा जितना अच्छा नहीं देता उससे अच्छी चटनी देता है वो, है ना। तो वहाँ पे उसने कहा पकौड़े खिलाओ, और फिर उसने 1 कप चाय पी। अब ये दिमाग से सोच रहे हैं कि यार क्या करें, ये तो बड़ा कांड हो गया, घर पे आज धर लिया जाएगा। क्योंकि आप तो पढ़ाई का, क्योंकि प्यार को तो पढ़ाई का बहाना ढूंढना ही पड़ता है ना कभी जीवन में। हाँ, मतलब बहुत जोर से तुम हाँ कर रहे हो भाई। आप प्लीज, मैं आपको नहीं पूछा मैंने, आप भी मत बुरा मान जाना भाई, आपसे ज्यादा खतरा है। ठीक है। तो संगीता ने जब पूरे 25 रुपए का पकौड़े और चाय पी ली, तो ये हुआ कि अब चलते हैं और अब घर पे जो होगा देखा जाएगा। प्यार में आदमी अंदर एक इम्पॉसिबल वादे कर लेता है ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा इस टाइप के। घर पहुंचे तो घर जब पिताजी पहुंचे हुए थे, जब ऐसी कोई हरकत करता था उस जमाने में, तो लड़के की जितनी डांट नहीं पड़ती थी, उससे ज्यादा मम्मी की डांट पड़ती थी। क्योंकि जब लड़का कुछ अच्छा करता है तो हमारा बेटा है, अगर कुछ बुरा हो गया तो तुमने क्या इसको पाल रखा है ना। वो जनरेशन से हम लोग आ रहे हैं ना, ये कंडीशनिंग थी हमारी जो बड़ी धीरे धीरे अब जाके ब्रेक हुई है। तो घर में मम्मी की भी डांट पड़ गई कि क्या कर रखा है। मम्मी ने तुरंत, और जैसी मेरी मम्मी भी है ऐसी प्रीतम, तो वो तुरंत रोने लगी। उन्होंने तुरंत पूजा में गई, भस्म लगाई मेरे माथे में, बेटा अभी तुम्हें पढ़ना है, अभी तुमको यूपीएससी देना है, अभी कुछ तुमको बड़ा करना है, ये सब का तो टाइम, अभी तुम ये कर लो कॉलेज, उसके बाद सेट हो जाएगी लाइफ, उसके बाद जितना प्यार करना है प्यार करना, अभी मत करो, अभी तुम यूपीएससी दो, यूपीएससी कर लोगे तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी और संगीता मिल जाएंगी तुमको, अभी मत करो ये सब। उन्होंने कसम दे दी। अब आदमी प्यार में करे तो ना क्या ना करे, आदमी जब ऐसी सिचुएशन होता है तो झूठे वादे करता है। तो प्रीतम ने कहा मम्मी हम संगीता को भूल जाएंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तभी देखेंगे जब हम यूपीएससी कर लेंगे। बहुत ही ऑर्डिनरी सा बात है, कोई भी करता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करे, बवाल टालने के लिए यही करेगा ना। कर लिया इन्होंने। अगले दिन पहुंचे कॉलेज, वहां पे संगीता जी सामने पड़ी, और प्रीतम को ये लगा जो इनकी डांट पड़ी है और एक दिन पहले जो उन्होंने 25 रुपए की पकौड़ी खिलाई और चाय पिलाई है, इसका कुछ असर हुआ होगा। संगीता ने जाते ही पूछा प्रीतम से, और घर में कुटाई हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? सही से धुले गए कि नहीं धुले गए? तो पहले वो चलता था ना भिगो के मारने वाला, कहते मारे गए कि नहीं मारे गए। प्रीतम को लगा कि वो सिंपैथी वोट्स मिलेंगे उनको। वहां पे संगीता उनको अलग और डांटे जा रही है कि भाई
तो कह रहे तुम कैसी बात कर रहे हो, हम तो तुमसे सच्चा प्यार कहते। क्या सच्चा प्यार, क्या सच्चा प्यार? जब पापा खड़े थे तो तुम ये प्यार करते हो? तुम भीगी बिल्ली बन गए थे वहां शेर के सामने। तुम क्या करते हो प्यार? संगीता ने भी सुना दिया उनको। प्रीतम का ईगो हर्ट हो गया। मैं कहा कि अरे यार, मतलब ये कैसी, मतलब ऐसे कैसे होगा? तो फिर भी प्रीतम ने कहा कि देखो हम सच्चा कहते। संगीता ने कहा तुम सच्चे प्यार की बात मत करो प्रीतम। सच्चा प्यार करते हैं ना तो कल पापा के सामने बोलते हैं कि यही लड़की है, हम आईएएस क्लियर करेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे, इसी से शादी करें। तुम्हारी तो हिम्मत हुई नहीं तो सॉरी सॉरी बोलने लगे तुम। तो हमने संभाल लिया ना, तुम वरना तुम तो हमारा भी नंबर दे देते इनको। अब ये बात बड़ा सीरियस हो गई, मामला सीरियस हो गया। तो फिर संगीता ने थोड़ा शांत होते हुए कहा कि अच्छा कोई बात नहीं। कहते नहीं नहीं, अब प्रीतम ने ईगो पे ले लिया। ये लोग उस दिन पहली बार कॉलेज में अलग अलग बैठे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप प्यार में होते हैं ना, प्यार की इतनी ज्यादा आपको आदत हो जाती है तो चाहे चेहरे बदल जाएं लेकिन प्यार कांस्टेंट रहता है ना? क्या बात है? आपको लगता है क्योंकि आप प्यार में हैं, आपकी आदत में आ गया है प्यार। आपको अब हर चीज आपको दिन भर में आदत जब आपकी उंगलियों को हो गई है मिस यू टू लिखने की, तो किसी को तो लिखना है ना। लव यू टू लिखने की जब आदत हो गई है तो किसी को तो आप करोगे ना यार। तो अब प्रीतम को भी आदत हो चुकी थी और संगीता को भी आदत हो चुकी थी। तो संगीता ने अगले दिन जाके, आपका क्या नाम है सर? इनके पीछे, हाँ आप पीछे जो देख रहे हो आपका, हाँ प्रियांशु, आपका नाम ले लो ना, चलेगा, मजा आएगा आपको कहानी में। तो अगले दिन संगीता ने जाके प्रियांशु से दोस्ती कर ली। ये लोग अपना, क्योंकि अब अकेले चाय पीना अच्छा भी नहीं लगता है, कॉलेज में अकेले घूमना अच्छा भी नहीं लगता है ना, कर ली। संगीता ने सोचा कि थोड़ा बहुत प्रियांशु के साथ घूमेंगे तो इनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी प्रीतम की प्यार। लेकिन प्रीतम ने इस बात को गलत ले लिया। इन्होंने कहा जब इसने प्रियांशु से दोस्ती कर ली है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना? तो प्रीतम ने, जो उन्हीं के मोहल्ले की एक थी, क्या नाम है आपका? काव्या। आप लोग साथ में तो नहीं हो पहले? आप लोग फ्रेंड हो? आप तीनों लोग दोस्त? तीन लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते, होते ही नहीं है। कोई एक होगा जो प्यार में होगा, तीन लोग होते ही नहीं है कभी। ये तो गलत है प्यार में। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम श्योर ऐसा होता होगा, हो सकता है आज ऐसा हो रहा हो। ऐसा मान लेते हैं कि आप लोग दोस्त हैं। काव्या ना, तो फिर तो चलिए दोस्त है तो मैं दोस्ती करा रहा हूँ कहानी में, ठीक है ना? यहाँ तक फिर वैलिड है। तो इधर अब देखिए, आप लोग मिस मत करिएगा, कहानी में थोड़ा फैल रहा है। जी। संगीता याद है, प्रियांशु हो गए, प्रीतम हो गए और काव्या हो गए, ठीक? सब लोग साथ में है मेरे। इन दो लोगों का झगड़ा हो चुका है, इसका फायदा प्रियांशु को मिल चुका है, संगीता जी के झगड़े का फायदा, ठीक? यहाँ तक साथ है। अब इनको लगा प्रीतम को कि जब इन्होंने दोस्ती कर ली प्रियांशु से तो हम क्यों रहे? तो इन्होंने भी अपने मोहल्ले में रहने वाली जो काव्या थी उनके पास जाके काव्या से कहा कि काव्या जी, तो काव्या जी ने कहा कि क्या हाल है आपके प्रीतम जी? लड़का जब 18-20 साल का होता है और पहली बार उसको कोई जी बोलता है लगा के ना, है ना, जैसे मेरी माता जी बोलते हैं ना दुबे जी, तो कुछ अंदर से हिल जाता है। क्योंकि कभी भी संगीता जी नहीं बोलती थी प्रीतम को। पहली बार काव्या ने कहा प्रीतम जी, तो उनके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। और आदत है ही प्यार की, तो आप फील वही कर रहे हो जो रोज कर रहे थे। एकदम से वो चेहरा बदल गया। तो मैंने कहा हाँ बताइए। कहते हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो काव्या ने कहा इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स, बट आप देख लो यार वो संगीता का, यार वो तो बहुत बुरी लड़की है, तुम यार कैसे उसके चक्कर में पड़े हुए थे? तो प्रीतम ने कहा नहीं नहीं, हम लोग तो एक मोहल्ले के भी हैं। लेकिन प्रीतम ने जब बोला कि हम तो एक मोहल्ले के भी हैं, उनके दिमाग में एक कैलकुलेशन चल रही थी जो हर लड़के के दिमाग में चलती है कि है तो ये मोहल्ले की, अगर कल को कोई बात स्लिप हुई, अंकल अगर मान लीजिए आप तो इसी मोहल्ले के हैं और आपने देख लिया और बात कहीं स्लिप हुई, तो वो काव्या को राखी बांध के फ्रेंड जोन से सेफ जोन में ले आएंगे। यहाँ पे वो इनका अपना दोस्ती हो गई। अब रोज कॉलेज में हम लोग जो प्रीतम और संगीता को साथ में देख रहे थे, अब संगीता और प्रियांशु को देखने लगे और काव्या और प्रीतम को अलग देखने लगे। कॉलेज ऐसे ही बीतने लगा। लेकिन जो पहला प्यार होता है वो रह रह के उबाल मारता है। मन तो करे इन लोगों का। और एक दिक्कत प्रीतम को बड़ी सीवियर आ रही थी। जब वो पकौड़ी की दुकान पे जाते थे तो पकौड़ी की दुकान पे जो संगीता थी वो तो केवल 25 रुपए की पकौड़ी खाती थी,
लेकिन जो काव्या थी वो अपनी 10 सहेलियों को लेके आ जाती थी, तो 250 रुपए की पकौड़ी हो जाती थी। उसका बड़ा बुरा असर हो रहा था प्रीतम पे, इकोनॉमिकली प्यार हिला दे रहा था और मन भी करता था कि बात करे संगीता से, लेकिन पकौड़ी का खर्चा, फिर सहेलियां चढ़ाएं भी, कह रहे यार वो चिढ़ाती भी थी, और वो जब संगीता का नाम लेके चढ़ाए तो प्रीतम का बिल्कुल मन खराब हो जाता था। लेकिन करें क्या, आदत प्यार की लग चुकी है, कुछ ना कुछ करते रहना है। करते कराते 1 आध साल बीता, ये लगा कि प्यार खत्म हो गया। फिर एक दिन बहुत जोर से बरसात हुई कॉलेज में, और बरसात जब हुई तो उस दिन ऐसा बाई चांस हुआ कि प्रियांशु और काव्या दोनों लोग कॉलेज नहीं आए। उस दिन प्रीतम और संगीता साथ में पहुंचे, और कम लोग पहुंचे थे, तो जो प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर मान लेते अंकल थे, ठीक है तो प्रोफेसर साहब जो थे, तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया प्रैक्टिकल करने का। क्लाइमैक्स आ गया। उस प्रैक्टिकल वाले ग्रुप में जब 1 2 3 करके उन्होंने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में 1 साल बाद प्रीतम और संगीता साथ में पढ़ गए, और वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन आपस में कोई बात नहीं हो रही है। तो और जब वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो चूंकि बरसात होती है, और लखनऊ में जैसे, चूंकि हम लोग, तो मैं बॉम्बे से, मुंबई में रहता हूँ, तो वहाँ बरसात होती है तो हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल घटना है। लखनऊ में लेकिन मैं जब भी रहता हूँ और बरसात होती है, तुरंत पकौड़े खाने का मन करने लगता है, करता है ना सबका, लगता है बस कुछ पकौड़े कोई ला के तल के दे दे। तो मास्टर साहब ने कहा, यार तुम लोग क्या जवान लोग हो यार, अभी हम होते तुम्हारी जगह तो हम क्लास में नहीं आते, जाके वहाँ चिड़ियाघर के पास जाके पकौड़े खाते हो, तुम लोग यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्या घटिया जवानी है तुम्हारी। प्रोफेसर साहब ने हिला दिया। तो एकदम से संगीता ने प्रीतम से पूछा, जब मास्टर साहब ये बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब ये बोल रहे थे, चले? तो प्रीतम ने कहा, यार मन तो हमारे भी बहुत दिनों से कर रहा है, चलते हैं। वो चलते चलते अपना पहुंचे, रास्ते में कोई बात नहीं हो रही है प्रीतम और संगीता की, क्योंकि 2 साल 1 डेढ़ साल का उसमें एक गैप आया हुआ है। पकौड़े वाले के यहाँ पहुंचे, जैसे उसने पकौड़े लगा के दिए, और जैसे कि संगीता की हमेशा आदत थी, वो पकौड़े के लिए पकौड़े तो खाती नहीं थी, तो चटनी के लिए खाती थी। चटनी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने पकौड़े वाले से कहा कि भैया ये क्या पकौड़े आपने लगाए? तो उसने कहा, अरे दीदी आप रुकिए, आप इतने दिनों बाद आए, आप लोग तो मतलब दिखते ही नहीं है, तो अलग दिखते हैं भैया, किसी के साथ आते हैं। और कहते आप आई हैं आज, आपके लिए स्पेशल चटनी बनाएंगे। यहाँ लखनऊ के दुकानदार भी वैसे है ना, आपको तुरंत पहचान जाते हैं, चाहे पहचाने चाहे ना पहचाने। कह रहे आप आती नहीं दीदी, आप लोग आए हैं, तुरंत तो आशीर्वाद भी देने जोड़े में देख के। तो उन्होंने तुरंत फ्रेश चटनी बनाई। चटनी खाते ही संगीता का मूड बिल्कुल अपलिफ्ट, प्रीतम का भी बिल्कुल। जब एक चटनी में डुबो के आदमी जब पकौड़े खाता है, तब होता है असली प्यार। तो उन्होंने डुबो के खा रहे, ये सब बात चल रही है, एकदम से संगीता ने कहा, तुमने सोचा भी नहीं? तो प्रीतम ने कहा, क्या नहीं सोचा? कहते तुम तो उसके चुड़ैल के साथ उसके दुपट्टे में लटके हुए थे। तो अब प्रीतम को लग रहा है कि नहीं यार, अच्छा लग रहा है, इसमें वो मोशन ब्रेक ना करें, कि कहते तुम तो लटके हुए थे उसके, और तुम्हें शर्म भी नहीं आई हमारी कि मतलब हम यहाँ पे तुम्हारे बिना, हम तो तुम्हें जलाने के लिए प्रियांशु से हमने दोस्ती की थी, और तुमने मतलब उसको सीरियसली ले लिया, 1 साल तक बात नहीं की। तो प्रीतम को भी अंदर से गिल्ट है, लड़कों को थोड़ा जल्दी आता भी है गिल्ट, ऐसे कोई बोल दे तो उसको गिल्ट आ गया। फिर प्रीतम को लगा कि यार हमें भी कुछ बोलना चाहिए यार, मतलब ऐसे कैसे ये संगीता बोले ही जा रही है। तो प्रीतम ने कहा कि तो तुमने सोचा भी नहीं उन दोनों का? तो संगीता ने कहा, किन दोनों का नहीं सोचा? कहते रहे स्वाति और आयुष का, उनका तो तुमने सोचा ही नहीं ना। अब स्वाति और आयुष वो बच्चे थे जो नाम हमने सोचे थे, जो भी बच्चे हुए ही नहीं है इस दुनिया में। और जैसे ही स्वाति और आयुष जब प्यार में अपने बच्चों के नाम सोच लेता है, तो सब कुछ पिघल गया, वो सारा सब कुछ। और आगे फिर उस दिन के बाद जब वो लोग लौटे कॉलेज में, तो प्रियांशु का वही हुआ जो इम्तियाज अली सर की फिल्मों में होता है, जो हीरोइन का दोस्त होता है। वो केवल आता है, उसकी सगाई होती है, वो चला जाता है। और काव्या तो वैसे भी मोहल्ले की थी, तो वो वैसे भी फ्रेंड जोन से सेफ जोन जानी थी। इस घटना के 8-9 साल बाद प्रीतम जो है, एक बार एक दौरे पे निकले, यहीं पे एक कोई नया वहाँ पे है ना, जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर है, जो हजरतगंज चौराहे पे, वो एक दौरे पे निकला। रैंडम नहीं होता है, जो अधिकारी नए आते हैं, जो भी देखिए अधिकारी लोग, आप लोगों में से शायद कुछ लोग हों अधिकारी, एक थंब रूल में बताता हूँ, जब भी कोई नया अधिकारी आता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि जो पिछला वाला अधिकारी था वो कुछ नहीं कर रहा था। तो जब नया अधिकारी आया तो वो अपने जगह पहुंचे और उन्होंने इंस्पेक्शन किया, तो देखा वो जो टूटी बेंच थी चिड़ियाघर की, वो एग्जैक्टली वैसे ही टूटी हुई थी। तो उन्होंने 4 लोगों को डांटा वाटा जो भी किया। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन किया और कहा कि आपके साथ पकौड़े खाने का मन कर रहा है, आप आएंगी? आपको क्या लगता है प्रीतम कि कॉल के उस तरफ कौन होगा? संगीता होंगी कि नहीं होंगी? एक मिनट, मैं संगीता से पहले पूछ लूं। संगीता, आपको क्या लगता है कि कॉल के उस तरफ आप थी या नहीं थी? आपके हाथ में है कहानियां, मेरे हाथ में नहीं।
अरे बताइए। हाँ लीजिए लीजिए माइक लीजिए। क्या लगता आप क्या चाहती हैं क्या हो जाए कहानी में भाई? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप बताइए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हो भी सकता है तो देख लेंगे हम, बताइए। नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है प्रीतम? हो सकता है। यहाँ पे कोई बताए क्या हो सकता, क्या होना चाहिए? सर आप बताओ। अरे कुछ नहीं ये हो ब्लैक सकता उसमें है। कुछ नहीं हो सकता। सर चश्मा आपने ऊपर लगाया हुआ ना माथे पे, अरे माथे के ऊपर। माइक पे बताइए सर, माइक पे। अरे कुछ नहीं हो सकता सर। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। वाह। आप सर ट्रूली मेरे दोस्त भाई साहब हैं। तो सर चूंकि ये कहानी है और कहानियों के साथ जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि कहानियां वो होती हैं जो सच हो या ना हो, सच हो सकती हैं। कहानी दुनिया में कोई भी कहानी झूठ नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती है, या तो वो हो रही होती है, जैसे ये कहानी अभी हो रही है, या तो वो होने वाली होती है। तो जब प्रीतम ने उधर से फोन मिलाया तो जिस लड़की ने, जिस महिला ने फोन उठाया वो संगीता थी। और संगीता ने कहा कि बहुत पकौड़े खाने का हमारा भी मन कर रहा है बहुत दिनों से, चलिए पकौड़े खाते हैं। और उस दिन के बाद से वो जो टूटी हुई बेंच थी उसका अगले दिन ही उसका असर हुआ, वो रंग दी गई, ताकि वहां पे आप में से कोई प्रीतम और संगीता जाके कल को बैठ सके, आराम से एक दूसरे के बाल से जू निकाल सके और अपने बच्चों के नाम सोच सके। कई बार कहानियाँ वो नहीं होती हैं जो हो चुकी होती हैं, कई बार कहानियाँ वो होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था और हमें जाना कहाँ था। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना टाइम है?